रात को 3 बज चुके हैं और लगातार किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है और तमाम जो किसान हैं वो रात भर जग रहे हैं और सुबह से एक बार फिर से कूच करने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से रह रहकर गोली जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और किसान सोने के लिए तैयार नहीं हैं, वो जगे रहेंगे साफ तौर पे कहना है और रात भर डटे रहेंगे, सुबह से फिर डटेंगे और दिल्ली कूच करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है किसानों की तरफ से। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सेवा है वो की जा रही है। तमाम जो किसान हैं सभी यहाँ पर चाय पीने के लिए आ रहे हैं और चाय यहाँ पर क्योंकि ठंड का मौसम है, रात है और ऐसे में किसान कैसे जगे रहें और उसके लिए चाय की व्यवस्था की गई है। अलग अलग लोग हैं, सभी यहाँ पर चाय वितरित कर रहे हैं कि किसान जग सकें, जो थक गए हैं उनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और यहाँ पर एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो लंगर है खाने की व्यवस्था वो की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चाय लगातार बनाई जा रही है। जब चाय ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी फिर से चाय बनाई जा रही है और ये प्रक्रिया लगातार इसी तरह से चल रही है कि किसान रात भर जगे रह सके, उन्हें उनके अंदर एनर्जी रहे, सोए ना, इसलिए चाय की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह से अलग अलग जो लंगर हैं वो चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और किसान जगे रहे, एनर्जी भरपूर रहे, इसलिए ठंड भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, यही गांव है ये हमारा 1 किलोमीटर पे। अभी तो ज़्यादा टाइम का तो नहीं है, 1-2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। जब तक यहाँ पे हैं दर रात ऐसे ही चलेगा लंगर, चाय भी चलेगी, दूध भी चलेगा, लंगर भी चलता रहेगा। कोई दिक्कत कितनी खुशी होती है कि तमाम जो बुजुर्ग हैं वो आप सभी के साथ हैं, सभी एक साथ खड़े हैं और आप सभी खुशी नहीं पहले तो दुख होता है ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार ये। हमारी गवर्नमेंट हमारी को मार रही है, हमारे टैक्स पे किया हुआ, हमारे ऊपर ही गोले चल रहे हैं, हमारे ही पैसा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे को मारने के लिए। फिर दुखी होगा। मारने वाले भी अपने ही हैं। मारने वाले भी अपने ही हैं। हम लंगर वो भी मजबूर भी हमारे पास खाएंगे आके, ये डंडे भी हमारे को मारेंगे आके। ये देखते हैं अब क्या बनता है। ये तो कल टूट ही जाएगा ही, कल सुबह ये तो अभी टूट जाता, कल सुबह टूट जाएगा। आज लेट हो गई, सरकार का तो जोर लग भी गया, ये जितना कतार लग गया। अगर ये टूट गया तो सीधे फिर दिल्ली, पूरा दिल्ली सिरे थे। क्या लग रहा है कि सरकार मांगों को मान लेगी कि इस बार आप लोग 6 महीने का अनाज लेकर, और 6 महीने का अनाज पहले ही गांव में इकट्ठा किया जा चुका है, कि 1 साल तक 6 में नहीं मानेगी, 1 साल में मान जाएगी, कभी तो मानेगी, 2 साल में मान जाएगी, कभी तो मानेगी, ये मानना तो पड़ेगा ही। देख सकते हैं कि लगातार रात भर इसी तरह से चाय वितरित होती रहेगी और तमाम किसान जागते रहें और सुबह से एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि जी हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्लाक प्रधान डेरा बाबा नानक, ब्लाक प्रधान अमरीक ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਲੋਕਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿੱਤੀ, ਉਤਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦੇ, ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸੂਬਾ ਵੱਖ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਐਸੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਟਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। पहले भी जीते हैं, आगे भी जीतेंगे और इस बार भी जीत कर ही जाएंगे। मतलब कल से फिर से चढ़ाई होगी। हाँ जी, ये तो सुबह तो पट के आगे चले जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो चलो आज तो इकट्ठा हो रहे थे। हाँ जी, तो ट्रेलर है, अभी तो इकट्ठा हो रहे हैं। इधर सुबह देखना, सुबह को पट कर दिल्ली को कुछ कर देंगे। ਸੁਬਾ ਵੇਖੀ ਬੰਦ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। देखो जी, हम सबसे पहले इस धरती को, उस परमात्मा को मानते हैं। ये सिख कौम है,
गुरुओं पीरों के श्रद्धा से, प्रेम भावना से, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब भाई भाई हैं। पर देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं, जज्बा बरकरार है कि हटेंगे नहीं, जीत कर रहेंगे और दिल्ली जाकर रहेंगे। यही तमाम किसानों का कहना है कि हम हटने वाले नहीं हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। सुबह के 4 बज चुके हैं और किसान अभी भी जाग रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान सो रहे हैं। सुबह की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी कुछ ही समय के बाद, और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शंभू बॉर्डर पर। यहाँ पर हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से कितने किसान हज़ारों की संख्या में हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ पहुँचे हुए हैं, ट्रॉलियों के साथ, बिस्तर हैं, गद्दे हैं, रजाई है, तमाम वो व्यवस्थाएं करके पहुँचे हुए हैं कि अगर उन्हें 6 महीने रुकना पड़े तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वो ऐसे में जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की जो कतार है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले तो किसानों को दिखाना चाहेंगे कि किसान कुछ जग रहे हैं तो कुछ सो रहे हैं, क्योंकि किसान यहाँ पर कल से ही पहुँचना शुरू हो चुके थे, और ऐसे में सुबह की तैयारी फिर से एक बार की जाएगी कि बॉर्डर को क्रॉस किया जा सके, दिल्ली तक कूच किया जा सके। और ऐसे में ठंड भी है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं, आपको बता दें, बॉर्डर पर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किसान बैठे हुए हैं, सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था करके किसान चले हैं, चाहे अनाज हो, चाहे बिस्तर हो या अन्य चीज़ें हों। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर है, लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर है, और ये व्यवस्थाएं करके चले हैं कि अगर इन्हें 6 महीने या 1 साल रुकना पड़े तो ये अपनी बातों पर अड़ी हैं कि हम 1 साल रुकने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा जो राशन पानी लेकर पहुँचे हुए हैं बोरी में, आप देख सकते हैं, पंखे भी हैं कि अब ठंड खत्म होगी, गर्मी आएगी तो ज़रूरत उसकी भी पड़ेगी, तो पंखे भी साथ लेकर पहुँचे हुए हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं किसान की। बुजुर्ग दादा हैं, आप देख सकते हैं, तकरीबन इनकी उम्र 80 साल से ऊपर की होगी। बुजुर्ग दादा भी बैठे हुए हैं, देर रात को सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ तैयारी करके आए हैं, आगे की रणनीति आपकी क्या है कल सुबह की? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਨਵੇਟਰ ਬੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ तक ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ना। मोदी सरकार आपकी मांगों को मान लेगी इस बार, अगर दिल्ली पहुंच गए आप लोग और 6 महीने का जैसे आपका टारगेट है कि 6 महीने तक हम बैठने को तैयार हैं, हटने को तैयार नहीं? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। जब तक मांग नहीं हाँ जी। ये किसान की आवाज़ है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये हटने को तैयार नहीं, चाहे यहाँ बैठना पड़े, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, और चाहे बॉर्डर पर जो सीमेंट की दीवार बनाई गई है, कांटे लगाए गए हैं कि इन्हें रोका जा सके। तो ये इनका कहना है साफ कि हम रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी तैयारी, पूरा शेड बनाया गया है। ठंड है, ओस ना पड़े किसानों को, जब रात को सोना चाहें तो यहाँ पर पुआल लगाकर, जो चावल की होती है, पुआल लगाया गया है, बिस्तर लगाया गया है, पूरी तरह से गद्दे, और इसको शेड में अंदर किसान सो रहा है। और इसी तरह से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक का ये पूरा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है
पूरे हाईवे पर, इसी ब्रिज पर इसी तरह से किसान रुके हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉली है तो कितने किसान 30 किलोमीटर बचे हैं। जी 30 किलोमीटर लंबी लाइन है। 30 किलोमीटर लंबी लाइन लंबी है। लाइन है। तकरीबन कितने किसान एक साथ आज यहाँ पर होंगे? ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। 5-6 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉली, ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ, वो अलग है। ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਂ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਲਚੇ ਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਭਲਚੇ में आके उठने वाले नहीं। सुबह से किसान आए हुए हैं, कल से किसान आए हुए हैं, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है, जज्बा बरकरार है। देर रात का वक्त है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी भी किसान की आवाज़ बुलंद है और सुबह से एक बार फिर उसी बुलंदी आवाज़ के साथ चढ़ाई करने की कोशिश की जाएगी तमाम किसानों के द्वारा। और ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है सुबह 4 बजे की, जहाँ पर किसान अभी भी जाग रहा है तो कुछ किसान सो रहे हैं जो थक चुके हैं और सुबह से फिर एक बार कोशिश करेंगे कि बॉर्डर को क्रॉस कर लिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन भी उसी तरह से मुस्तैद है। पुलिस का और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से कल सुबह से घमासान शुरू हो जाएगा, यह भी देखना बहुत ही अहम होगा। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।